नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। धनबाद में एटीएस ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। गोविंदपुर, वासेपुर, तोपचांची और भूली में एटीएस की टीम ने दबिश दी है। इस मामले में एटीएस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस को सूचना मिली थी कि हिजबुत तहरीर, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, आईएसआईएस सहित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से जुड़े कुछ लोग राज्य के युवकों को अपने नेटवर्क से जोड़कर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए गुमराह कर रहे हैं और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। जिसके बाद एटीएस ने कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें गुलफाम हसन, आयन जावेद, शहजाद आलम और शबनम परवीन को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रतिबंधित संगठन से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। दरअसल हिजबुल तहरीर को ऑनलाइन अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत 10 अक्टूबर 2024 को भारत सरकार ने प्रतिबंधित किया था। इस संगठन के प्रतिबंधित होने के बाद ये देश का पहला आपराधिक कांड है। झारखंड के धनबाद जिले में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस की कार्रवाई हुई है। हम अभी एटीएस दफ्तर के ठीक बाहर मौजूद हैं। झारखंड एटीएस को गुप्त सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि हिजबुत तहरीर, अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और आईएसआईएस सहित कई आतंकवादी प्रतिबंधित संगठन से जुड़े कुछ लोग राज्य के युवकों को अपने नेटवर्क से जोड़कर सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों के द्वारा गुमराह कर रहे हैं और धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। धनबाद जिले में संदिग्ध जगहों की तलाशी और छापेमारी की गई, जिसके लिए कई टीमों का गठन किया गया था और छापेमारी में गुलफाम हसन, आयान जावेद, शहजाद आलम और शबनम परवीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और प्रतिबंधित संगठन से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। सीधे तौर पर यह कार्रवाई एटीएस और झारखंड पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। अब जब इनसे पूछताछ होगी तो आगे कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। कैमरा पर्सन राहुल दीक्षित के साथ कामराज जलीली, जी मीडिया, रांची। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े जांच के सिलसिले में झारखंड एटीएस की टीम ने कोडरमा में शहजाद को गिरफ्तार किया है। वसुंधरा पेट्रोल पंप के नजदीक दर्जीचक मोहल्ला में एटीएस की टीम पहुंची। यहां से शहजाद नामक एक शख्स को पकड़कर साथ ले गई। शहजाद धनबाद के अमल कॉलोनी का रहने वाला है और शुक्रवार को ही सुबह ही कोडरमा अपनी फुआ के यहाँ पहुंचा था। 17 साल का शहजाद पढ़ाई छोड़ चुका है और इस्लामिक धार्मिक पढ़ाई करता है। इस सिलसिले में वो कई बार बाहर भी गया है। धनबाद में एटीएस की टीम जिन लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, सभी शहजाद के दोस्त हैं। जानकारी के मुताबिक 4-5 गाड़ी में स्थानीय पुलिस के साथ एटीएस की टीम पहुंची थी, जिसमें आईबी के अधिकारी भी शामिल हैं। पहलगाम में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद जहां पूरा देश आक्रोश में है, वहां तमाम सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई में जुट गई है। इसी क्रम में कोडरमा में आज इसी दर्जीचक मोहल्ले में एटीएस की दबिश देखी गई, जहां एक संदिग्ध युवक शहजाद को इसी मोहल्ले में अपनी फूफे के यहां से पकड़ा गया। इसके बाद जो एटीएस की टीम है वो उसे कहां ले गई है, इसकी जानकारी न तो कोडरमा पुलिस को है और न ही उसके परिजनों को। फिलहाल यह माना जा रहा है कि जो संदिग्ध युवक पकड़ा गया है वह धनबाद का रहने वाला है और धनबाद में आज पूरे दिन एटीएस लगातार कार्रवाई में जुटी है और वहां से भी कई संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ा है। गजेंद्र, जी मीडिया, कोडरमा। तो इस्लामिक धार्मिक पढ़ाई करता है शहजाद, और इससे पहले जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो शहजाद के दोस्त बताए जा रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि शहजाद के तार आतंकी संगठनों से जुड़े हो सकते हैं। 17 साल का शहजाद पढ़ाई छोड़ चुका है और इस्लामिक धार्मिक पढ़ाई करता है। और हमारे साथ कामरान इस वक्त जुड़े हुए हैं। कामरान, क्या कुछ कहा गया है एटीएस की तरफ से? क्या कोई सूचना है
कि किस तरह के तार जुड़े हैं शहजाद के या दूसरे लोग जो आज गिरफ्त में आए हैं एटीएस के? देखिए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को इस बात की जानकारी मिली थी कि धनबाद में कई ऐसे लोग हैं जो आतंकी संगठन से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे बात आईएसआईएस की करें या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की करें, तो उनसे जुड़े तार जो हैं वो धनबाद में खंगालने के लिए एटीएस टीम ने कई जो है वो गठन किया था, कई टीम का गठन किया था। टीम ने अलग अलग जगहों पर छापेमारी की और कुल इस छापेमारी में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल, 12 जिंदा कारतूस, कई ऐसे टेक्निकल डिवाइस या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बरामद किए गए हैं और उनके साथ ही उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो धार्मिक दस्तावेज हैं और जो प्रतिबंधित हैं। अब पूरे मामले पर एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और संभवतः कल कोर्ट के समक्ष उन्हें पेश किया जाएगा। पेश किए जाने के बाद एटीएस चाहेगी कि उनकी रिमांड मिल सके। रिमांड मिलने के बाद जब उनसे पूछताछ होगी तो पूछताछ में कई और खुलासे होने की गुंजाइश नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, सीधे तौर पर उन पर आरोप है कि आतंकवादी संगठन से उनके रिश्ते रहे हैं और आतंकवादी संगठन जो है, अलग अलग प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हैं, वो राज्य के युवाओं को गुमराह कर सोशल मीडिया के जरिए गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें एक तरीके से संलिप्त करने की कोशिश की गई थी। अब इस मामले में एटीएस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब एटीएस तमाम आरोपियों को रिमांड पर लेगी तो रिमांड के पूछताछ के दौरान कई खुलासे होंगे। सीधे तौर पर जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का इन पर आरोप है, अब देखना है कि जब इनसे पूछताछ होती है तो इनके तार और कहां-कहां जुड़ते हैं और उस पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल एटीएस के लिए एक बड़ी कामयाबी है। कामयाबी के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई चीजें बरामद की गई हैं और आगे की कार्रवाई की जाएंगी। जी बिल्कुल कामरान, अगर हम बात करें जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनके किस तरह के इतिहास रहे हैं, किस तरह की पृष्ठभूमि रही है, दूसरी बात ये इनकी सहभागिता की बात अगर कही जा रही है तो किस तरह की इनकी सहभागिता हो सकती है? देखिए, एटीएस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, जब उनसे पूछताछ होगी तो उनके पृष्ठभूमि की जानकारी भी एटीएस को मिलेगी। लेकिन आतंकवादी संगठन जो हैं, जैसे आईएसआईएस की बात करें या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो इन लोगों की यानी इन प्रतिबंधित संगठनों का सीधा मकसद ये है कि झारखंड के युवाओं को किस तरीके से मामले में शामिल किया जाए, किस तरीके से उन्हें गुमराह किया जाए और देश विरोधी कार्यों में इनको संलिप्त किया जाए। पूरे मामले को लेकर कार्रवाई हुई है। अब पूछताछ होगी, क्योंकि जब गिरफ्तार किया जा चुका है और इस बात को लेकर सार्वजनिक भी किया गया है, एटीएस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। तो अब 24 घंटे के अंदर यानी संभवतः कल विशेष कोर्ट में इनकी पेशी होगी, रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया कामरान आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब तक एटीएस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 12 कारतूस, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी जब्त की गई है। प्रतिबंधित संगठन से संबंधित दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।